ल्यूमिना इंडस्ट्री का 700 करोड़ का आईपीओ आज 27 अगस्त को ओपन हो गया है और 31 अगस्त को क्लोज होगा। लेकिन इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले 5 इंपॉर्टेंट बातें समझना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के नंबर काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए 2 मिनट में समझते हैं कि ल्यूमिना इंडस्ट्री का बिजनेस कैसा है, नंबर्स क्या कहते हैं और आईपीओ में पैसा लगाना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कंपनी करती क्या है। ल्यूमिना इंडस्ट्री की कहानी 1969 में कोलकाता की एक छोटी सी ट्रेडिंग शॉप से शुरू हुई थी। आज कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडक्टर्स, पावर केबल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाती है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट भी करती है, यानी कि पावर ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट को भी डेवलप और एग्जीक्यूट करती है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ल्यूमिना का बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट का भी बिजनेस है। चलिए अब इसके नंबर देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू FY24 में 1424 करोड़ का रहा था, जो कि FY26 में बढ़कर 2089 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब इसके प्रॉफिट में ग्रोथ और भी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ तक पहुंच गया है। FY26 में एक खास बात यह रही है कि रेवेन्यू सिर्फ 7% तक बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ 28% तक बढ़ चुकी है। इसके साथ ही कंपनी का EBITDA मार्जिन 11.71% और रिटर्न ऑन इक्विटी 24.62% कर रहा है, जबकि डेट टू इक्विटी 0.53% तक रही है। यानी ओवरऑल देखें तो कंपनी की कमाई और प्रॉफिट दोनों इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि आगे कंपनी की ग्रोथ कैसे रह सकती है। कंपनी के पास 3149 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें से लगभग 1991 करोड़ का ईपीसी और 1157 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स है। साथ ही कंपनी HTLS कंडक्टर जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाती है, जो कि एग्जिस्टिंग पावर ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसलिए ये चीज कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अब देखते हैं कि आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी कहां यूज करेगी। टोटल आईपीओ का साइज 700 करोड़ का है। इसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू और बाकी के 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल हैं। फ्रेश इशू के 500 करोड़ में से करीब 337 करोड़ का यूज कंपनी पुराना डेट चुकाने में यूज करेगी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और मशीनरी अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 15 करोड़ का फंड रखा गया है। वहीं ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर अपने 200 करोड़ का शेयर बेच रहे हैं, यानी आईपीओ का बड़ा हिस्सा कंपनी का कर्ज कम करने और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में यूज होगा, ना कि बड़े एक्सपेंशन पर। अब जानते हैं कि कंपनी के आईपीओ में रिस्क क्या है। सबसे पहले ओरिजिनल डीआरएचपी में आईपीओ का साइज 1000 करोड़ का रखा गया था, लेकिन अब फाइनल आरएचपी में ये घटकर 700 करोड़ का रह गया है, यानी कि इशू साइज में लगभग 30% की कमी आ गई है और इस रिडक्शन का कोई क्लियर ऑफिशियल रीजन भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और दूसरी दिक्कत यह है कि कंपनी का कोई डायरेक्ट लिस्टेड पेयर भी नहीं है, इसलिए आईपीओ की वैल्यूएशन को दूसरी सिमिलर लिस्टेड कंपनी से डायरेक्टली कंपेयर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल ल्यूमिना इंडस्ट्री के पास ग्रोइंग प्रॉफिट, इंप्रूविंग डेट, 3149 करोड़ का ऑर्डर बुक है और पावर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जैसे पॉजिटिव भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईपीओ साइज में 30% की कमी, फ्रेश इशू का बड़ा हिस्सा डेट रिपेमेंट में जाना और डायरेक्टेड लिस्टेड प्लेयर ना होना कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क पॉइंट भी हैं। आईपीओ 31 अगस्त को क्लोज होगा, इसलिए आप आईपीओ अप्लाई करने से पहले कंपनी के नंबर के साथ इसकी वैल्यूएशन को भी जरूर स्टडी करें। क्या आप ल्यूमिना इंडस्ट्री आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही आईपीओ अपडेट के लिए इन्वेस्टक्राफ्ट को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।